आबादी तो बढ़ना ही बढ़ना, जब नौकरी नहीं मिलेगी घर में रहेंगे तो सर आबादी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और इस आबादी को फिर जब बढ़ती है तो फिर उसको खाना रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा साधन है कि कम पैसा वाले भी आदमी इस गाड़ी को ले करके अपना रोजगार अपना जीवन यापन चला सकता है। बच्चे को जन्म देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रतिपाल भी करना बहुत ज़रूरी है। तो जो अगर बच्चे पैदा करते हैं तो उसको रोटी कपड़ा और मकान उचित शिक्षा ये सब देना ज़रूरी है, और इसके लिए पैसे चाहिए। और पैसा तो तभी होगा जब अपना कोई काम करेगा। बढ़ती महंगाई में और क्या है, महंगाई इतना है और नौकरी है नहीं, रोज़गार है नहीं, तो समस्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इस महंगाई को लपेट में लेने के लिए कम से कम अपना काम करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, भारत हमारा आत्मनिर्भर बनेगा और हर आदमी के पास रोज़गार होगा तो ऑटोमेटिक महंगाई भी कम होगी और एक सुनहरा सपना भी लोगों का साकार होगा। श्री राम जानकी ऑटोमोबाइल का हुआ भव्य उद्घाटन रांटी रामपट्टी रोड में। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। देखा जा रहा है कि ई रिक्शा का ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री बढ़ी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राहक से लेकर के जो उनके ऑथोराइज डीलर बनने के लिए होड़ मची हुई है। और मिथिला के हृदय स्थली कहलाने वाली मधुबनी के रहने वाले हैं, मधुबनी के रहीवासी हैं, और जो इस वक्त हमारे साथ हैं ये है पवन कुमार कर्ण। पवन कुमार कर्ण जो कि कहते हैं कि 60 साल की उम्र में कहीं ना कहीं इनके दिल में एक ख्याल आया कि कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें भी रोजगार मिले। और इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है, जहां पर एक व्यक्ति रिटायर्ड होता है तो रिटायर्ड की एज में कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। नौकरी करते करते कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भरता की ओर जाएं और हम ऐसे कारोबार से जुड़े जिससे हमारे घर में तो दिया जले ही, साथ साथ बहुत सारे घरों में जब दिवाली हो तो और भी जो बेरोजगार हैं उनके घर में भी दिया जले और उनके घर में भी खुशियों की दिवाली हो। और यही सोच के साथ, यही आत्मविश्वास के साथ यहाँ श्री राम जानकी ऑटोमोबाइल का हुआ है भव्य उद्घाटन। जो चैनल पार्टनर हैं वो हैं, आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, लोग कहीं ना कहीं पैसेंजर वाहन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसकी तरफ, ऑटो रिक्शा में जो पैसेंजर रिक्शा है उसमें ज्यादा खरीद बढ़ रही है, लोग पहुंच रहे हैं। उसका मुख्य वजह क्या है, और ई रिक्शा का जो ऑथोराइज डीलर बने हैं इस वक्त विजेक्स का, यहाँ हमारे साथ पवन कुमार कर्ण है। विशेष हम बात करेंगे पवन कुमार कर्ण से। रिटायर्ड की तरफ जा रहे थे, आखिर एक कारोबार शुरू करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? न्यूज़ टुडे मिथिला के सभी तमाम दर्शकों का मैं पवन कुमार कर्ण हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिंदगी भर तो हमने नौकरी करी और नौकरी करने के बाद कोई संतुष्टि नहीं मिला हमको, और इधर हम देख रहे थे कि अभी बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों को रोज़गार मिल नहीं रहा है। तो इस दरमियान में अभी हमने देखा कि अभी ई रिक्शा का भी बहुत मार्केट चल रहा है, अभी इसका सीज़न चल रहा है, अभी लोग कमा रहे हैं और रोज़गार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, तो यही सोच के हमने इस धंधा को शुरू किया, ई रिक्शा का काम शुरू किया है। आज के दौर में जो बाहर कमाते हैं, कमा के आते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं और यहाँ उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में क्या है कि अभी ई रिक्शा का जो चल रहा है मार्केट, उसमें कम पैसा से भी आप जो है रिक्शा लेकर शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने जो ये शुरू किया है, मिनिमम 30 से 40 हज़ार रुपया डाउन पेमेंट पे हम गाड़ी छोड़ देते हैं। लोग क्या होता है उसमें चला के अपना भी गुजारा कर ले और हमारा भी जो है सो किस्ती टाइम पर दे दे। तो 30-40 हज़ार रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं आज के दौर में, लेकिन नौकरी में बहुत दिक्कत है, नौकरी मिलना मुश्किल है सर। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे लोग हैं जो अभी परदेश में रह रहे हैं, क्या मानते हैं परदेश में रह के क्या ये लोग मजबूर हैं? मजबूर तो है ही हैं। अगर अपने घर में काम हो तो परदेश जाने की क्या ज़रूरत है। हम तो कहते हैं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कम से कम हमारा जो यहाँ के जो निवासी हैं वो दूसरे देश में, दूसरे क्षेत्र में न जाएं। इसके लिए तो खैर उनको रोज़गार देना पड़ेगा। तो चूँकि रोज़गार की कमी है, 500 की सीट होती है खाली, 5,000 का 50,000 का एप्लीकेशन होता है, कितने को गवर्नमेंट नौकरी देगी सर? आपने जैसे बताया कि मात्र 30 से 40 हज़ार डाउन पेमेंट दीजिए और यहाँ से गाड़ी लेके जाइए, क्या लगता है कि जो बेरोजगार हैं वो महीने का कितना कमा सकते हैं? सर इसमें अगर गाड़ी का जब पहिया चलेगा ना तो पैसा आएगा, और महीने में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये हम लोग आराम से कमा सकते हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक अवसर है ऐसे बेरोजगार के लिए जो पढ़ लिखे हैं लेकिन कहीं कोई रोजगार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप बेरोजगारी का टैग हटा सकते हैं और रोजगार का अवसर है, कहीं ना कहीं रोजगार में जुड़ सकते हैं। EMI सुविधा है, लोन भी होता है, फाइनेंस होता है यहाँ पे,
फाइनेंस इजीली वे पे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सर्विसिंग की भी सुविधा यहाँ है, 4 सर्विस हम लोग फ्री देते हैं यहाँ। रांटी रामपट्टी रोड, जो मधुबनी 13 नंबर गुमती से सीधा आप रामपट्टी की ओर जाते हैं तो रांटी चौक है। रांटी चौक से मुश्किल से 500 मीटर के फर्लिंग पर हमारा ये शोरूम है। नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ये है श्री राम जानकी ऑटोमोबाइल्स का कॉन्टैक्ट नंबर। अगर विशेष आपको जानकारी चाहिए और इससे संबंधित बात करना है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट्स कीजिए। बढ़ती महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर के जिस तरह से पलायन हो रहा है, क्या इसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन का जो दौर चल रहा है, क्या ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी रोकने में क्या सफल हो पाएगी? फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।